चलिए फ्रेंड, आपको हम बताने जा रहे हैं 2023 के न्यू पैटर्न से ये क्वेश्चन आउट हुआ है, जिसमें हमारे क्वेश्चन पर दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 cm कम है तथा कर्ण 13 cm है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आधार x तथा समकोण त्रिभुज का आधार x है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 cm कम है। तो यहाँ आधार से 7 cm कम है, तो आधार हमारा x हुआ, इससे लंब कितना cm कम है, 7 cm कम है। तो लंब बराबर आधार माइनस 7 cm। तो आधार हमारा x है, x माइनस 7 cm। तो लंब बराबर कितना हुआ, x माइनस 7 cm। ये हमारा लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो चूंकि लंब और आधार दो चीज़ मिल गया त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये लंब मिल गया और ये आधार मिल गया। तो इससे हम इसकी पूरी आधार की x का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ उपयोग करना होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सॉल्यूशन करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, लंब बराबर आधार माइनस 7 cm और लंब बराबर x माइनस 7 cm है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इनका उपयोग कर सॉल्यूशन करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हुआ। इस पर हम पुट करेंगे। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना निकला है, लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब आधार क्या है, x है, आधार को हम x माना है तो x का स्क्वायर। तो इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। तो x माइनस 7 को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर माइनस 2 a का क्या होगा, x और b का 7 और प्लस में आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 सते 14 और गुना x, तो 14x प्लस 7 का स्क्वायर तो 49, अब प्लस में इधर x स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 169 बराबर x स्क्वायर माइनस और इधर 14x है, x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 अब प्लस में x स्क्वायर है। इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 169 बराबर के x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 और प्लस में x स्क्वायर है। तो ये प्लस में x स्क्वायर है और ये प्लस में x स्क्वायर है, दोनों चर, पहले चर वाले को एक साथ करेंगे। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 169 बराबर x स्क्वायर एक और इधर एक स्क्वायर एक इधर है, तो 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस में 49। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस में 49 है, इसको प्लस में 49
तो इसका सॉल्यूशन होगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर में 169। क्योंकि 2x² माइनस 14x और ये प्लस में 49 है और ये प्लस में 169 है, इसको इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड, तो माइनस में 169 आएगा और बराबर में 0। तो 2x² माइनस 14x ये प्लस में 49 और ये माइनस में 169 है, तो दोनों सॉल्व होकर तो ये हो जाएगा माइनस में 120 और बराबर में आ जाएगा 0। चूँकि बराबर के इस साइड आने के बाद यहाँ बराबर में 0 आ जाता है, इसलिए इसे यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। इसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से या द्विघात समीकरण के सूत्र से, किसी भी सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो आइए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। चूँकि ये द्विघात समीकरण में आ गया है, इसमें हम कुछ कॉमन भी आ रहा है तो हम इसे कॉमन में ले लेंगे। इसमें देखिए 2 सब में आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2 को हम कॉमन लिए तो x² माइनस 7x और माइनस में कितना बचा 60। ये हम कॉमन लेने के बाद ये हमारा समीकरण निकला x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा ओरिजिनल द्विघात समीकरण निकला। इसी से हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर आधार की मान को निकालेंगे। चलिए इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस, देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें x² के गुणांक और अचर पद यानी कि c से a और c से गुना करने पर हमें b को मल्टीपल यानी कि इक्वल करना है। इसलिए हम x² के गुणांक को मतलब 1 गुना 60 किए तो 60 हुआ और 60 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये बीच वाला पुर जाए, यानी कि 7x पुर जाए जोड़ने या घटाने पर। तो x² माइनस 12x प्लस में 5x और माइनस में 60 बराबर 0। तो इसे हम बता रहे हैं कैसे हम ये माइनस 12x प्लस 5 लिखें। तो x² माइनस, देखिए माइनस 12x और प्लस 5 है, तो जोड़ने या घटाने की बात हो रही है। तो माइनस 12x में अगर प्लस 5x को घटा दिया जाए तो माइनस 7x बचेगा, क्योंकि जो चिन्ह बड़ा होता है वो उतर जाता है। देखिए माइनस 12 बड़ा है तो माइनस 12 में प्लस 5 घट गया तो कितना बचा, माइनस 7 बचा। और माइनस में 60 है और देखिए ये 12 को और 5 को मल्टीपल करने पर यानी कि गुना करने पर 60 पुर जाता है। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कॉमन आ रहा है x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन कर लिए, बच गया यहाँ 2x था, 1x बच गया, 1x माइनस 12 यानी कि x माइनस 12 x इंटू x माइनस 12 प्लस इसमें देखिए कॉमन आ रहा है 5 और इसमें भी है 5, क्योंकि इसमें x है इसमें x नहीं है, इसलिए हम कॉमन लेंगे 5 को। 5 कर लिए कॉमन तो x माइनस कितना बचा 12, यहाँ देखिए 12 बचा, x माइनस 12 क्योंकि 12 पंचे 60, 60 पुर गया। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 को हम कॉमन कर लिया बराबर में 0। तो इससे हम x दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, इसमें से या इसमें से किसी एक को। तो x माइनस 12 इंटू और इस वाले को और इस वाले को दोनों को एक में ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस 5 और बराबर में क्या बचा 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और दोनों को बराबर में 0 बांट देंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हुआ x माइनस 12 बराबर 0 है। तो x माइनस 12 माइनस 12 में है, 12 किस में है माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा। तो x बराबर कितना हुआ 12 हुआ, क्योंकि माइनस को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या आ जाता है प्लस में, तो प्लस में 12 आ गया। और ये x ये प्लस 5 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस 5, क्योंकि माइनस वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम प्लस वाले को x का मान मानेंगे। ये हमारा x का यानी कि x बराबर क्या होता है आधार, आधार को हम क्या माने थे आधार इंटू x, x बराबर कितना आया प्लस में 12, प्लस वाले को हम वैल्यू मानेंगे इसलिए हम प्लस वाले को लिखें, x का मान कितना आ गया 12 आ गया। चलिए इसे हम अपने समीकरण में पुट करके देखते हैं कैसे आता है लंब का मान और कर्ण का मान।
देखिए आधार यानी कि आधार आधार को हम क्या माने थे, एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमें लंब ज्ञात करना है ना, तो लंब हम क्या माने थे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार मेरा क्या था एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इसका हम मान निकालेंगे, एक्स का मान क्या आया, तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर यानी कि कितना आ गया, 12 में 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। हमारा लंब कितना हुआ, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम देखिए लंब हम निकाल दिए, लंब बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर, और आधार बराबर कितना आया था 12 सेंटीमीटर। हमारा आधार और लंब देखिए निकल गया, इससे हम दिया गया था आधार से 7 सेंटीमीटर कम ना, तो हम आधार से 7 सेंटीमीटर कम निकाल दिए। यानी कि लंब कितना निकला 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया गया था कितना, कर्ण हमारा दिया गया था 13 सेंटीमीटर। तो हम देखिए हम निकाल दिए हैं, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर और आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हम समकोण त्रिभुज के तीनों की लंबाई हम निकाल दिए, समकोण त्रिभुज के तीनों भाग की हम निकाल दिए मान, जो कि कर्ण 13 सेंटीमीटर निकला, लंब 5 सेंटीमीटर निकला और आधार 7 सेंटीमीटर निकला। तो इसे एक बार ज़रूर देखें, और ये 2023 के पैटर्न का है, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।